नमस्कार, मैं वैद्या प्रभा गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर, यूपी. I'm working here since last 6 years. My clinical experience is of more than 10 years. भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज 2009 से एस्टैब्लिश है, तभी से हमारी फार्मेसी में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पर अभी लास्ट 4 इयर्स से हमने अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज किया है ताकि बाकी वैद्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, गुड क्वालिटी रो प्रोडक्ट्स का ही इसमें यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ी रेंज है ये। इसमें लगभग सभी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, हर एक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन्स प्रिपेयर की गई हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है हेक्सा मेंसोगुड। ये मेंसेस में, माहवारी में होने वाले कुछ भी प्रॉब्लम्स, अगर फ्लो कम है या पेनफुल मेंसेस है, उस सब में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली पीसीओडी में इसका बहुत अच्छा रोल है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड हैं और जो भी इनका यूज़ कर रहे हैं, इवन मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे इनके रिजल्ट हैं। सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इनको अगर आप अपने ट्रीटमेंट के साथ सिर्फ एड ऑन थेरेपी के रूप में देते हैं, तो भी इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हेक्सा जामुन करेला रस है, इसको आप डायबिटिक पेशेंट में दे सकते हैं या फिर जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है वहां पे भी इसे दे सकते हैं। मतलब प्री डायबिटिक में दिया तो समझिए कि वो पेशेंट डायबिटिक नहीं होगा, वहीं से उसकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। फिर हेक्सा एलोवेरा जूस है। जैसा आप सब जानते हैं एलोवेरा कितना बेनिफिशियल है, लगभग सभी सिस्टम्स पे इसका काम है। स्पेशली यकृत, मतलब लीवर को ये बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है। अगर लीवर सही है तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, अगर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है उसको भी ये ठीक करता है, स्किन पे ग्लो लाता है। लगभग सभी सिस्टम पे इसका काम है। कार्डिक हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। फिर त्रिफला रस। त्रिफला भी हम जानते हैं कि रसायन है, सभी सिस्टम पे काम करता है। स्पेशली कफज व्याधियों के लिए, डायबिटिक कोई है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को ओबेसिटी है, उस सब में भी इसका यूज कर सकते हैं। हेक्सा आंवला रस। आंवला अपने आप में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सभी सिस्टम पे अच्छा काम करता है, पित्तज व्याधियों में अच्छा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। बच्चों से लेके बूढ़ों तक इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी थेरेपी की पोटेंसी बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा है, हर एज ग्रुप के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर हेक्सा ओबीज टू फिट। अभी मोटापे से सब परेशान है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम सबकी बहुत रिड्यूस होती जा रही है। सबको चाहिए कि वेट लॉस होना चाहिए। ये जो आपका सिरप है, ये वेट लॉस से ज़्यादा इंच लॉस करता है। मतलब आपका जो इंचेस हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। आपको पुराने कपड़े आने लगते हैं, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मलाइज होता है, बीपी शुगर को भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज करता है। गिलोय तुलसी रस, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी है, सुबह शाम ठंड है, जब भी मौसम चेंज होता है, मतलब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर फेब, मार्च वगैरह में, तो ये रेगुलरली लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप बीमार ही ना पड़ें। इसके अलावा गोक्षुर स्वरस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गोक्षुर सिंगल ड्रग यहाँ पे यूज किया गया है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिंगल ड्रग के रूप में अगर आप यूज करते हैं तो ये बॉडी का ऑयडेमा कम करता है। शरीर में कहीं पे भी सूजन है, सर से लेके पैर तक, फेस पे पफिनेस रहती है, पेट पे सूजन है, पैरों पे सूजन आ जाती है, बीपी बढ़ा रहता है, स्पेशली नीचे वाला बीपी बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छे से डायस्टोलिक बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी लाभकारी है। जो आपको शरीर में भारीपन या सूजन महसूस होती है, वरम महसूस होता है, उस सब के लिए, इवन पेड़ों की सूजन, मतलब पीआईडी के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर हेक्सा व्हीट ग्रास सिरप। व्हीट ग्रास हम सबको पता है कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसको आप खाली पेट लेंगे 3 चम्मच तो ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है, बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिनको माइल्ड फीवर रहता है उसके लिए भी अच्छा है। फिर गिलोय तुलसी स्वरस आपको छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल है, अगर, क्योंकि इस तरह के जो भी सिरप हैं वो बड़ी पैकिंग में आते हैं, तो क्या होता है कई लोगों को सूट नहीं करता, टेस्ट अच्छा नहीं लगता या कुछ भी प्रॉब्लम है,
तो फिर ऐसे रखे रह जाते हैं। तो ये पहले आप छोटी पैकिंग में ट्राई कर सकते हैं, जब आपको लगेगा आपको सूट कर रहा है, वैसे तो करेगा, पर 1% नहीं करता, तब के लिए कि आप पहले टेस्ट कीजिए। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो पहले आप टेस्ट कीजिए, ये बॉटल खत्म कीजिए, फिर आप बड़ा पैकेट ले सकते हैं। यूरोगुड सिरप, ये आपके रीनल कैल्कुलाई मतलब पेशाब के रास्ते में होने वाली कोई भी पथरी, चाहे वो किडनी में है, यूरेटर में है, यूरेथ्रा में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, ये बहुत अच्छे से उसको निकालता है, तोड़-तोड़ के पूरी पथरी निकाल देता है। 7 से 8 एमएम की पथरी को बहुत ईज़िली ये निकालता है। इवन गॉल ब्लैडर स्टोन पे भी इसका काम है, अगर स्लफ है तो उसको वो क्लियर कर देता है। फिर डिटॉक्स प्योर सिरप, ये हमारा रक्त शोधक है, मतलब ब्लड में कोई भी आपको दुष्टि लग रही है, कोई भी एक्ने है या स्किन पे कोई भी रैशेज होते हैं, शरीर में गर्मी है, हाथ पैरों में जलन निकलती है, या फिर सुबह सुबह पैरों में दर्द होता है, वो भी रक्त दुष्टि के कारण होता है। तो इन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये खून में जो गर्मी है, जो भी उष्णता है, उसको ठीक करता है, पित्त का शमन करता है, बहुत ही अच्छा और शीतल प्रभाव इसका है। पर उस तरह से ये कोल्ड वगैरह नहीं करता, तो ये अनुष्ण शीत होते हुए भी शीत ज्यादा है। फिर टेंसोऑफ सिरप, ये हमारा बीपी लोअरिंग एक कंपोजिशन है। जिनका बीपी ज्यादा रहता है, उनका बीपी कम करने के लिए ये काफी इफेक्टिव है। ये आप अपनी जो भी आपकी थेरेपी रहेगी उसके साथ अगर आप एड ऑन करते हैं तो 20 to 50 mm ऑफ Hg ये बीपी कम करता है। फिर डेंजो सिरप, ये डाइजेस्टिव सिरप है, हर्बल सिरप है, इसमें कोई भी एंजाइम कुछ ऐसा केमिकली नहीं है। ये सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे शुंठी हो गई, आमल की हो गई, मुस्ता, त्रिकटू, ये सब डाल के इसको बनाया है। तो ये हर्बल सिरप है। पहली बार से इतना इफेक्ट नहीं आएगा, पर एक दो दिन जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा, भूख लगने लगेगी, पेट ठीक से साफ होगा और इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जैसे बाकी मॉडर्न की डाइजेस्टिव सिरप है कि फर्स्ट बार लिया तो इफेक्टिव रहा, पर जैसे ही दवाई खत्म हुई तो वहीं आ गया। ऐसा नहीं है, इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि ये अग्नि पे काम करता है, अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। फिर ऑर्गोविटा सिरप, हेक्सा ऑर्गोविटा सिरप, ये हर्बल आपका मल्टीविटामिन जैसा है। एग्जैक्टली कहें तो ये रस धातु को बढ़ाता है, पोषण करता है, तर्पण करता है। जिसको लो फील होता है, बीपी कम रहता है, जिसका शुगर बार बार कम हो जाती है, उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक जहाँ पे भी थकान रहती है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एनमनॉर सिरप है हमारा, ये अनीमिया में आप दे सकते हैं, जहाँ पे भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है वहां पे आप दे सकते हैं। प्रेगनेंसी सेफ है, बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं, हर एज ग्रुप में आप इसकी मात्रा कम ज्यादा करके यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मॉडर्न सिरप्स में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज टूल लग जाते हैं, वैसा इसमें नहीं होगा। फिर लिवोजम डीएस, ये डबल स्ट्रेंथ सिरप है। इसमें सारे जो भी हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं वो यूज की हुई हैं, कुट की है, कालमेघ है, चिरायता है, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें घनसत्व यूज किया हुआ है, इसलिए कम मात्रा में भी लेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसको भी बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी सी, सब में ये काम करता है इक्वली। और अगर एनोरेक्सिया है, भूख लगता ही नहीं, खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, या खाना खाने का नाम सुन के ही बहुत इरिटेशन हो जाती है, वहां पे भी ये बहुत इफेक्टिव है। लीवोडीएस, लगभग इनके कंटेंट सेम ही है, पर आप वैद्य लोग इनके कंटेंट देख के आप खुद चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कहाँ पे यूज करना है। ये भी उसी तरह लीवर को स्टिमुलेट करता है, एसजीओटीपीटी को नॉर्मलाइज करता है, कार्डिक हेल्थ के लिए अच्छा है, डायूरेटिक भी है क्योंकि पुनर्नवा है इसमें। तो अगर लीवर पे कोई सूजन आ रही है, कोई पीलिया बन रहा है, तो उस सब के लिए ये बहुत अच्छा है। हेक्सा पुष्पटोन सिरप, ये अगर डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज है, किसी को वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेल है, या फिर येलोइश कलर का है, कर्डी है, तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, आपको लग रहा है बैक्टीरियल है, सर्विसाइटिस है, उन सब में ये गर्भाशय मुख की सूजन को कम करके वो स्राव को कम करता है।
और बहुत इफ़ेक्टिवली कुछ ही दिनों में पूरी तरह से पुराना ल्यूकोरिया को भी ठीक करता है। इवन पीआईडी में भी देंगे तो 15-20 दिन में ही बहुत अच्छे से ये डिस्पेरोनिया वगैरह सिम्पटम्स को अ, बहुत कम कर देता है। हेक्सासिस्टिनिल, जैसे नाम से लग रहा है कि सिस्ट के लिए इफ़ेक्टिव है, तो ये सभी प्रकार की सिस्ट के लिए एक्चुअली में इफ़ेक्टिव है। चाहे वो पानी की गाँठें हों, जैसे कि पीसीओडी में, या हेमरेजिक सिस्ट है, खून की गाँठ है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो ओवरी में कोई भी सिस्ट है, वहाँ पे आप इसको दे सकते हो। बॉडी में और कहीं डर्मोइड सिस्ट है, लाइपोमा है, तो कोई भी ग्रंथि अगर शरीर में बन रही है, तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें है वरुण, काचनार, शिग्रू, हिमशा, अग्निमंत, मुस्ता, ये सब ग्रंथि हर चिकित्सा में बताया गया है और सभी प्रकार की ग्रंथियों में ये बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। ये किसी भी प्रकार का बुखार है वहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि इसमें सभी धातुओं में गए हुए ज्वर में ये इफ़ेक्टिव है। चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफॉइड है, उन सब में ये इफ़ेक्टिव है। इवन अगर किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी अगर इसको देंगे तो बहुत जल्दी प्लेटलेट्स को ये बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पपाया है, गिलोय है, नागरमोथा है, तो ये वीकनेस को भी जल्दी से रिकवर करता है। इवन पोस्ट फेब्राइल इलनेस के बाद जो कमज़ोरी आती है, वहाँ पे भी अगर इसको आप कंटिन्यू रखते हैं, तो बहुत जल्दी ही वो वीकनेस ठीक हो जाती है, जो कि किसी मल्टीविटामिन से ठीक नहीं होती। जो जोड़ों में दर्द रह जाता है चिकनगुनिया के बाद, वो भी इससे बहुत जल्दी ठीक होता है। फिर हेक्सामेंटोरेट सिरप, ये मेद्य है, मतलब अगर किसी भी प्रकार का तनाव है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तनाव रहता है, स्ट्रेस आजकल सभी को है, वहाँ पे आप नॉर्मली ये ऐड कर सकते हो। रात को सोते टाइम अगर देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। इसके अलावा अगर एपिलेप्सी है या कुछ भी इस तरह का लग रहा है, पेशेंट डिप्रेशन में है, एंग्जायटी में है, मेनिया में है, नींद नहीं आती, वहाँ हर जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी पेशेंट को इस तरह की थेरेपी की ज़रूरत है और इसका रिजल्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा मिला है। फिर हेक्सालेवर सिरप, ये प्लेन लीवर सिरप है। अगर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एसजीओटी-पीटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, हेपेटाइटिस वगैरह नहीं है, माइल्ड डिरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये हमारा हाई स्पर्म पावर है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, मोर्टेलिटी को बढ़ाता है। अगर सीमन में पस वगैरह है, उसको भी ये क्लियर करता है। इवन आप इसको फीमेल्स में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारी जो भी द्रव हैं, वो बल्य हैं और कफ को थोड़ा-सा बढ़ाने वाले हैं, ओज को बढ़ाने वाले हैं। तो जहाँ पे दुर्बल स्त्री है, वहाँ पे आप इसको दे सकते हो, या फिर जहाँ पे फॉलिकल साइज़ नहीं बढ़ रहा है, अंडा नहीं ग्रो करता, एग ग्रो नहीं करता, वहाँ पे भी आप इसको दे सकते हो फॉलिक्यूलर फेज़ में। इसके अलावा कुछ हमारी जो टैबलेट्स हैं, कुछ लोग सिरप्स नहीं ले सकते, तो वहाँ पे आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर थेरेपी बहुत जल्दी काम करे या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाए, पेशेंट बोले कि बहुत जल्दी मुझे रिलीफ चाहिए, तब भी आप इन दोनों सिरप और टैबलेट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद के पास पेशेंट आता ही तब है जब व्याधि बहुत बढ़ जाती है और उसको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए होता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप सिरप और टैबलेट्स को साथ में यूज़ करें। जैसे ये हेक्सापीडा शत्रु टैबलेट है, तो इसके कंटेंट बड़े अच्छे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें कुपीलू है, भंगा है, धतूरा है, निर्गुंडी है, सुरंजान है। तो ये बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि वो वैवाई विकासी होके फर्स्ट डोज़ से आपको रिलीफ देती हैं। चाहे वो नॉर्मल ओए का पेन हो या आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया का पेन है, उन सब में आपको फर्स्ट डोज़ से जोड़ों में अकड़ाहट और दर्द में राहत मिलेगी। चाहे वो छोटे जोड़ों का दर्द है, जैसे हाथों का गठिया में होता है, या घुटनों का दर्द है, या पैरों में दर्द है, जैसा कि गाउट में, हाइपरयूरिसीमिया में होता है, उसमें भी आपको इसमें लाभ मिलेगा। स्पेशली विंटर्स में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उष्ण वीर्य के द्रव इसमें डालें तो वहाँ पे सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है हेक्सा कैल्सी टैबलेट। ये नेचुरल कैल्शियम है और इससे पथरी नहीं बनती। जैसे मॉडर्न का आप कोई भी कैल्शियम यूज़ करते हैं तो उससे पथरी बनती है। इसका एडिशनल इफ़ेक्ट ये है कि ये एंटासिड का काम भी करता है, मतलब स्टमक में एसिडिटी भी नहीं बनने देता। सर दर्द है उसको ठीक करता है, गोदंती है, इसमें शंख भस्म है, प्रवाल भस्म है, कुकुटांड त्वक भस्म है, जो कि हाइपर एसिडिटी को ठीक करता है, हेडेक को ठीक करता है, साथ ही साथ
जोड़ों को मजबूत करता है और हड्डियों की डेंसिटी को भी बढ़ाता है। बोन डेंसिटी को भी ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है और पथरी नहीं बनने देता। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। फिर हेक्सामेंसोगुड टैबलेट, जैसे मैंने सिरप के बारे में बताया कि कैंप्स आते हैं मेंसेस के टाइम या ब्लीडिंग कम हो रही है जैसे पीसीओडी वगैरह में, वहाँ पे ये बहुत इफेक्टिव है। मेंसेस को रेगुलेट करने में, दिन चढ़ के मेंसेस आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, बहुत टाइम तक मेंसेस चलते रहते हैं, तो कोई भी मीनोमेट्रोडेजिया है, ओलिगोमेनोरिया है, हर तरह की अवस्था में, डिस्मेनोरिया में, सब में इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर हेक्सा लिव टैबलेट, तो ये लीवर के लिए हैं, जैसे लिव, फैन ऑफ कर दीजिए। हेक्सा लिव टैबलेट्स ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी। कंटेंट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसमें पुनर्नवा ज्यादा मात्रा में है, कुटकी चिरायता ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि अगर उसको सिरप फॉर्म में रखेंगे तो सिरप का टेस्ट बहुत कड़वा हो जाएगा, इसलिए ये टैबलेट फॉर्म में। तो इनको अगर एडॉन थेरेपी में यूज करते हैं तो ये लीवर को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है, उसकी जो स्वेलिंग है, हेपेटाइटिस है, एसजीओटी को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा हेक्सा शिलाजीत प्योर कैप्सूल्स, इसमें शुद्ध शिलाजीत का यूज किया जाता है। इसको लेने से स्टेमिना तो बढ़ता ही है, इसके अलावा जो भी कफज व्याधियां हैं, जैसे किसी को जुकाम खांसी बहुत रहता है, वीकनेस लगती है, उस सब में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज मेल्स में भी कर सकते हैं, फीमेल्स में भी कर सकते हैं। जो ओबीज पेशेंट हैं, मतलब जिनका पेट निकला हुआ है, वो भी अगर इसको यूज करेंगे तो भी मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से ओबेसिटी कम होती है। प्री डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट में ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब जो स्लो मेटाबॉलिज्म है जिसकी वजह से वीकनेस लगती है, उसको ठीक करता है। इवन हाइपोथायरॉयडिज्म में, जहाँ पे थायराइड हार्मोन्स कम बनना शुरू कर देते हैं, वो भी कफज व्याधि है, शरीर में सूजन रहती है, वहां पे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। फिर हेक्साडाइनो टैबलेट, जैसा कि सिरप भी है हमारा हेक्साडाइनो, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, दीपन पाचन करता है। जैसे मैंने बताया कि एक बार अगर लिया तो काफी दिनों तक, या फिर जब तक आप बहुत अपथ्य नहीं करते तब तक डाइजेशन एकदम ठीक रहता है। इसकी कोई आदत नहीं पड़ती, आप ले रहे हैं तो आपका डाइजेशन पूरे टाइम काफी दिनों तक ठीक रहेगा, अगर आपने बहुत ज्यादा अपथ्य नहीं किया है। हाँ, तो ये दीपन पाचन बढ़ाता है, भूख लगती है, जो खाते हैं वो पचता है, पेट फूलता नहीं है, पेट साफ ठीक से होता है। ये आपकी सभी डाइजेशन रिलेटेड, कोई भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, सभी में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा हेयर ऑयल है हेक्सा केश ग्रोथ, अगर इसका आप यूज करेंगे तो हेयर फॉल भी कम होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, मतलब बालों का सफेद होना कम हो जाता है, बाल टूटते नहीं है और उनकी ग्रोथ भी जल्दी होती है और बाल घने भी हो जाते हैं। ये बहुत स्टिकी नहीं है, कपड़ों में नहीं चिपकता और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं और करेंगे तो आप इसी को ही यूज करेंगे। फिर हमारा जो टैबलेट है हेक्सा लेग्स गुड टैबलेट, हेक्सा लेग्स गुड टैबलेट्स, ये आपका पेट साफ करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, टैबलेट लेने में आसान है, चूर्ण लेना मुश्किल होता है। तो इसकी कल्पना की गई है कि टैबलेट्स रात को लिया, 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो 3 टैबलेट भी ले सकते हैं, और कोई सुकुम जिनका कोष्ठ मृदु है, वो उनका 1 टैबलेट में भी काम चल जाता है। इसकी भी आदत नहीं पड़ती, टैबलेट लेने में ईज़ी है और बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसा भी नहीं कि पेट में क्रैम्प्स आएँगे, लिया और इजीली एक बार में पेट साफ हो जाता है, बार बार भी नहीं जाना पड़ेगा, लूज स्टूल भी नहीं होगा, वेल फॉर्म्ड स्टूल आता है, अच्छे से पेट साफ होता है, सेटिस्फेक्शन रहेगा। और आपने एक बार लिया तो दीपन पाचन भी करेगा, मतलब भूख भी बढ़ाएगा, पेट भी नहीं फूलेगा और एक बार में पेट साफ हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा है। जो नंबर है, मतलब अगर किसी का 300 है, अगर ब्लड शुगर रैंडम या फास्टिंग, तो ये कम से कम 50 टू 60 mg पर डीएल कम करता है। ठीक है, तो आप इसको अकेले यूज कर सकते हो जहाँ पे प्री डायबिटिक पेशेंट है या थोड़ी बहुत शुगर बढ़ी रहती है या बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है, जैसे 400 450, तो आप इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ एड ऑन करके यूज कर सकते हैं।
इसका दूसरा फायदा क्या है कि डायबिटीज से होने वाली माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को भी ठीक करता है। मतलब जो कार्डिक में बैड इफेक्ट आता है या सेरिब्रोवेस्कुलर इवेंट्स हैं, मतलब हार्ट अटैक या अधरंग वगैरह होने वाली कॉम्प्लिकेशन है, या रेटिना में प्रॉब्लम हो रही है, या लीवर पे सूजन आ रही है डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक फुट हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, शरीर में झुंझुनाहट हो रही है हाथ पैरों में, उस सबको ये ठीक करता है। मतलब मॉडर्न में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो न्यूरोपैथी या मैक्रोवेस्कुलोपैथी को एक साथ क्योर करे। तो ये आप एडोन थेरेपी अगर मॉडर्न के साथ भी यूज करते हैं तो कुछ मात्रा में ये ब्लड शुगर लेवल मतलब नंबर को कंट्रोल करता है, प्लस जो बैड इफेक्ट डायबिटीज का बॉडी पे होने वाला है उसको ये बहुत अच्छे से मैनेज करता है। जहाँ पे 20 साल डायबिटीज रही है, वहां पे जो कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं उनको वो नहीं आने देता। ये आप अगर रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपकी शुगर लेवल के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल नहीं होने देगा, जैसा मॉडर्न में कोई आपके पास इसका सप्लीमेंट या ऑल्टरनेटिव नहीं है। फिर हेक्सापीडा शत्रु ऑयल, ये लिनेन जैसा है, बहुत कम मात्रा में लगता है और बहुत ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अप्लाई किया और थोड़ा सा उसको रब किया, उससे ही पूरा पेनिट्रेट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है और तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर एक गर्माहट के साथ रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो जो लोग पेन किलर्स नहीं खा सकते या टैबलेट्स नहीं खा सकते दवाई दर्द के लिए, वो आप अगर सिर्फ ऑयल का यूज करते हैं तो ये अकेला भी काफी है आपके पेन को रिलीव करने के लिए। हेक्सालिव सिरप छोटी पैकिंग में भी है, बच्चे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि उनकी मात्रा कम होती है, आधे चम्मच तक आपको यूज करना है। या फिर आप छोटी पैकिंग से ट्राई करना चाहते हैं तो एज अ सैंपल आप इसको लेके ट्राई कर सकते हैं। हेक्सा कफ केल सिरप, ये ड्राई कफ हो, प्रोडक्टिव कफ हो, बच्चों में हो, प्रेग्नेंट लेडीज में हो, सब में आप इसको यूज कर सकते हो। गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इजीली अगर जो कफ होता है वो निकल के आ जाता है, मतलब बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे खांसते खांसते पूरा पेट और छाती में दर्द हो जाता है तब भी कफ नहीं निकलता है, तो ये बहुत अच्छे से कफ को निकालता है क्योंकि इसमें ओनोस्मम रेक्टेटम गोजीवा है, यष्टि मधु है, तो बहुत इजीली कफ का एक्सपेक्टोरेशन हो जाता है और खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। फिर हेक्सा बाल चतुर्भद्रिका सिरप है, ये बच्चों की सभी प्रॉब्लम्स के लिए सिंगल सॉल्यूशन है। बच्चों को दांत निकल रहे हैं, उस टाइम फीवर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, भूख नहीं लगती, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उन सब में आप इसको दे सकते हो। पेट फूल रहा है, डकारे आ रहे हैं बच्चों को, या गैस पास नहीं हो रही, बच्चा परेशान है, तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसको बड़ों में भी यूज कर सकते हो पर बच्चों में ये बहुत इफेक्टिव है। 16 साल तक आप आंख बंद करके इसको देंगे तो आपको नहीं भी समझ आ रहा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बस इसको रेगुलर देते रहेंगे तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दांत निकल आएंगे, पता ही नहीं लगेगा कब दांत निकल गए, कोई फीवर नहीं आएगा, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। तो ये त्रिदोष को बैलेंस करता है, सभी दोषों को बैलेंस करता है, भूख ठीक रखता है और इजिली बच्चे के माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं खुशी खुशी, उसको पता ही नहीं चलता, कोई कष्ट नहीं होता। इसके अलावा हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो अनियन हेयर ऑयल है। आप सभी जानते हैं अनियन हेयर्स के लिए कितना अच्छा है क्योंकि अनियन में सल्फर होता है। सल्फर स्किन और हेयर रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो न्यू हेयर ग्रोथ अगर करनी है, किसी को जड़ से बाल गिर रहे हैं, वहां पे आप इसको यूज करते हैं तो बाल गिरेंगे नहीं और नए बाल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव है, स्मेल इसमें नहीं है, नॉन स्टिकी है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। थैंक यू।